नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और पानीपत में किसान एक बार फिर सड़कों पर बैठे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पानीपत के लघु सचिवालय के ठीक सामने फ्लाईओवर के नीचे किसान बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम चीज़ें, कई सवाल यहाँ पर जो किसान हैं, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं अजय शर्मा, वो भी किसानों के समर्थन में यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि प्रोटेस्ट की कॉल की गई थी, जिसके बाद से सुरक्षा को देखते हुए स्वाभाविक है कि यहाँ पर पुलिस को डिप्लॉय किया गया है, पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। और जो नेता हैं उनसे पूरी बातचीत करेंगे। लखीमपुर जो हिंसा हुई थी उसके विरोध में जो गिरफ्तारी को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और प्रदीप जागलान हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे कि प्रदीप जी, क्यों प्रोटेस्ट फिर से सड़कों पे आप? ये संयुक्त मोर्चे की कॉल है सर। आज पूरे भारत में सभी तहसीलों में, डीसी के पास, एसडीएम के पास, जहाँ भी सरकारी जो संस्थाएं हैं उनमें ज्ञापन देना है किसानों ने। और उस ज्ञापन के लिए आज पानीपत के किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक कॉल आई थी भाई संयुक्त मोर्चे की, वहाँ पर जो कलश यात्रा है वो भी सिंधु बॉर्डर पर गुजरेगी। अपने भाई कुछ वहाँ पर गए हैं, कुछ यहाँ पर गए हैं। एक दो प्रशासन का आदमी कह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी भीड़ कम है। सच्चाई को चलने के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। दुख आता है सुख देने के लिए, ऐ मन मूर्ख तू क्यों घबराता है। जब जोर की गर्मी पड़ती है तो बादल भी नहीं बरसाता है। हम अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए जो ये काम कर रहे हैं, ये दुख हम उठा लेंगे, लेकिन सुख वो हमारी नस्लें भोगेंगी। अगला कार्यक्रम ये आज एक दिन का है, ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम। 11 बजे से 2 बजे तक का टाइम है जी। उसमें किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद जो आगे कल मोर्चा, किसान मोर्चा की जो आएगी, उसको हम बखूबी निभाने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं सुखबीर मलिक हैं, वो भी, आम आदमी पार्टी भी इस किसानों के विरोध समर्थन में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। सुखबीर जी, आप किसानों के पक्ष में नजर आ रहे हो जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है। आम आदमी पार्टी तो शुरू से ही लगी हुई है। अगर भाई ये जो कानून बनाए हैं ये बिल्कुल किसानों के नहीं, मजदूर के भी, छोटे व्यापारी के लिए भी, सबके लिए गलत है। बहुत काला कानून, वाकई में काला कानून है। आज आपने देख लिया होगा कि इस साल बाजरा भी खरीदना बंद कर दिया सरकार ने। बाजरे को 1000 रुपये क्विंटल लेने वाला कोई नहीं रहा। तो इस तरह की बड़ी भारी दिक्कत है। और एक जो ये 3 तारीख को इतना बड़ा कांड किया, और उसमें जबकि वो जो गृह मंत्री मिश्रा खुद स्टेज पे बोल रहा है, भड़काऊ भाषण दे रहा है, उन्हें अपनी नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए। परंतु ये घटिया और गुंडा तत्व लोग हैं, इस करके वो इस्तीफा क्या, वो तो और भी नहीं सोचते। इन्हें किसानों को बिल्कुल खत्म कर दें। और सरकार की भी यही नीयत है। जितना जो ये बड़ा उद्योग है, कृषि का उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा उद्योग है, इसकी नजर सरकार की इस पे है कि इस पे पूरा कब्जा कराया जाए और इनको बड़े बड़े सरमाएदारों को ये सिस्टम से दिया जाए, ताकि ये कमावें और बाहर भी भेजें। और जो किसान खेती करने वाला है वो यहाँ मजदूरी करे। हम आज इसके विरोध में ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम से। अगर भाई मिश्रा को इससे बर्खास्त करो और ऐसे आदमी को तो 120 के तहत जिसने साजिश की है उसको अंदर करो। ये आज का हमारा किसानों के साथ प्रोग्राम है। किसानों की आह्वान के साथ हम जब भी आह्वान होता है किसानों का, हम हमेशा साथ होते हैं किसानों के। बहुत बहुत शुक्रिया। अजय शर्मा है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय जी, विरोध प्रदर्शन कर रहे हो आप, और एनालाबाद चुनाव है, वहाँ पे भी किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके काफिले जो हैं उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। कल भी किसानों की और पुलिस के बीच में झड़प हुई, और पुलिस ने हालांकि उनको धमकाया कि आप रास्ता मत रोको या प्रदर्शन मत करो, इलेक्शन कमीशन का हवाला दिया। लेकिन किसानों का ये कहना था कि पहले जो बैरिकेड पुलिस ने लगाए हैं बॉर्डरों पे, पहले आप उसको हटाइए, रास्ता आप लोग बंद करते हो, ना कि किसान। ये तो स्पष्ट है, सारे देश ने देखा इस चीज को। तो हम सारे लोग, सारे किसान वर्ग के लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली कोई भी जा सकता है,
दिल्ली जाते हुए रास्ता किसने बंद करा? दिल्ली पुलिस ने बंद करा। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? गृह मंत्री के अध्यक्ष अंडर में है। अब गृह मंत्री जी इस बात का जवाब दे कि रास्ता क्यों नहीं खुलवाया जा रहा है। हमने तो रास्ते खोल रखे हैं, ये जीटी रोड नहीं खुल रहा है, हमने थोड़ा बंद कर रखा है। अब ये बैरिकेड जो लग रहे हैं ये किसने लगवा रखे हैं? ये पुलिस ने लगवा रखे हैं हमें रोकने के लिए भी। इस पूरे मामले में सरकार की किसान विरोधी सोच, सरकार के चेहरे का जो नकाब था वो बिल्कुल उखड़ के जनता के सामने आ गया है। इतना घिनौना चेहरा जनता का, सरकार का, पूरे भारत की जनता ने इस आंदोलन में देखा है, जहां सैकड़ों लोग शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी नहीं बोले हैं। इजराइल में ब्लास्ट हो जाता, प्रधानमंत्री को ट्वीट करने का टाइम है, यहाँ 700 आदमी मर गए, प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं है। प्रधानमंत्री जी किसान समर्थक होने की बात करते हैं, गुजरात में किसान दिख जाते हैं प्रधानमंत्री को 1000 किलोमीटर दूर। ये दिल्ली में 30 किलोमीटर दूर बैठे हैं, नहीं दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री जी को। पहली सरकारों में तो मैंने ये देखा था, मेरा अनुभव राजनीति की है, कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था। पहली बार मैंने ये देखा कि अपराधी लोग ही सत्ता में बैठे हुए हैं। आम जनता जाए तो जहां कहां जाए। ये आंदोलन सिर्फ एक किसान वर्ग का आंदोलन ना होके पूरे समाज का आंदोलन है। और अब ये आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की तरह स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो चुका है। इस आंदोलन को जनता ने हर जगह पर अपने आप समर्थन देना चालू कर दिया है। सरकार को चाहिए कि पुलिस को जो शोषण का हथियार इन लोगों ने बना रखा है उसे मुक्त करे। पुलिस जनता की रक्षा के लिए है, जनता के भक्षण करने के लिए नहीं है। हम अपील करते हैं प्रधानमंत्री से, हमारे निर्वीर्य मुख्यमंत्री खट्टर से, कि वो अपनी सामंतवादी सोच को छोड़ दे और तुरंत किसान वर्ग से माफी मांगे, काले कानूनों को रद्द करे। अन्यथा जिस प्रकार अंग्रेजों को 1942 में भारत से मुक्त कर दिया गया था, बीजेपी को भी किसान वर्ग भारत से मुक्त कर देगा। एक आखिरी सवाल छोटा सा संक्षेप में पूछूंगा मैं कि जो ये आंदोलन चल रहा है किसानों का, इससे क्या इलाहाबाद में सरकार पर जो उनका कैंडिडेट है उस पर कुछ असर होने वाला है? जमानत जब्त होगी उसकी। पहली बात सुन लो, मुझे ये नहीं समझ में आता बीजेपी कितना गिरेगी सत्ता की चाहत में। पहली बात तो ये बताओ कि गोपाल कांडा बलात्कारी सजा याफ्ता भगोड़ा हरियाणा से कितने महीने भगोड़ा रहा, पुलिस ने सीबीआई ने दबोचा था, उसके भाई को टिकट दे दी, उसकी पार्टी के नेता को टिकट दे दी। बीजेपी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कैसा मतलब सिस्टम है कि जो बेटियों को उठाता है उसको तुम टिकट देकर विधानसभा में भेजने की तैयारी में हो। सरकार को सत्ता का मोह इतना भी नहीं करना चाहिए कि नैतिक मूल्यों से बिल्कुल ही गिर जाए। इतना तो मतलब नैतिकता अपराधियों में भी होती है, इन सरकार के अंदर तो वो भी नहीं। माफियाओं के लोगों में भी कुछ वसूल होते हैं, इस सरकार का तो कोई वसूल नहीं है। आम जनता को जान से मार दो, किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करो। और इसी दौड़ में इलाहाबाद में सरकार ने अपना नुमाइंदा बीजेपी का उतारा है, मैं लिख कर देता हूं, उसका जूत भी मारेगी जनता, उसका मुंह भी काला करेगी और उसकी जमानत भी जब्त होगी। हाँ, वही होगा, रिजल्ट होगा ना, पूरे हरियाणा में होगा। आने वाले सारे चुनाव में बीजेपी के लोगों का ये हाल होगा। बीजेपी का हरियाणा से सुपड़ा साफ है, पूरे हरियाणा में अगले 100 साल बीजेपी नहीं आ सकती है, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अजय शर्मा, और आप देख पा रहे हैं कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किसान। इसके बाद में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा पानीपत उपायुक्त को, और लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है उसके विरोध में जो इन्होंने कहा कि वहाँ का जो मंत्री हैं, मंत्री को तुरंत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर के किसान और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता है, महिला की, आप बताइए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? हाँ जी, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, क्या मकसद है? जैसे कि आप सब जानते हैं, आम आदमी पार्टी सड़क से संसद तक किसानों के साथ है। आज यहाँ पर पानीपत में किसानों ने जो प्रदर्शन किया है, वो प्रदर्शन हो रहा है इस खिलाफ कि किसानों के जो प्रति काले कानून लाए हैं, वो तो काले कानून है ही, परंतु जो लखीमपुर की घटना हुई उस समय जो 5 किसान हमारे भाई शहीद हुए,
इस मोदी सरकार पर, तानाशाह सरकार पर कान पर जू नहीं रेंगती है। आज पूरा देश इस घटना से रोष में है। पूरे देश का किसान, पूरे देश की जनता आज मांग करती है कि वो जो किसान विरोधी इनका गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी है, उनके पद से उनका इस्तीफा लिया जाए। अगर उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई भी है तो अब तक उसे कोई सजा क्यों नहीं दी गई है। हम मांग करते हैं उस तानाशाह, उस घमंडी अहंकारी मंत्री से इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि अगर वो आज किसान जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है उनके खिलाफ है, पूरे देश की जनता में आज रोष है, तो क्यों उस मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया जाता? क्या मोदी सरकार सिर्फ अपने मंत्रियों की रक्षा करना जानती है? वो किसानों की विरोधी है, ये तो हम जानते हैं, परंतु आज जब उनकी शहादत पर वो एक मौन धारण करके बैठ जाती है, 2 मिनट का वो मौन भी नहीं रखती है और अपने मंत्रियों से इस्तीफा तक नहीं मांग सकती है। इसके प्रति हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम चाहते हैं उसका इस्तीफा लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, 1 साल होने को है, दिवाली कैसे मनाओगे? क्या सड़कों पे ही मनाओगे, आंदोलन में ही मनाओगे, बॉर्डरों पे ही मनाओगे? कैसे मनाओगे दिवाली आप? वो तो सरकार जैसे चाहेगी वैसे मनाएंगे। सरकार हमारी सुन नहीं रही, हमने तो बॉर्डर पे मनानी पड़ी। हम तो काली दिवाली मनाओगे। इसमें तो किसान का सहारा तो बाहर पड़े हैं। 11 महीने हो गए, हमने आज पूरे हो गए। 750 के किसानों की शहादत होगी। सरकार को कोई आज तक कोई किसी में संदेह में ना कोई वो प्रकट नहीं करा, ना कोई नाम लिया। प्रधानमंत्री ने आज तक किसानों के बारे में कुछ कहा नहीं, तो कुत्ता भी मर जाए उसका भी शोक जताओ है। हमारे तो 750 किसान मर गए, वो शहीद हुए हैं बॉर्डर पे। हम काली दिवाली मनाएंगे, वो हम तो सड़कों पे मनाएंगे काली दिवाली। तो किसानों ने कहा है कि अभी ये प्रदर्शन करेंगे 3 बजे तक और उसके बाद में प्रदर्शन करने के बाद ये राष्ट्रपति के नाम पानीपत उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी उसमें इन्होंने, जैसा कि वहां के जो मंत्री के बेटे के ऊपर आरोप लगाए हैं, और उन्होंने कहा है कि नैतिकता के आधार पर मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति से ये अपील कर रहे हैं कि उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथ के साथ किसानों ने यह भी कहा कि अब की बार 1 साल हो चुका है इनका, तो दिवाली, काली दिवाली मनाने का इन्होंने ऐलान किया गया है इनकी तरफ से। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।